दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या आप अपने दुश्मन को जन्मदिन के मौके पर बधाई देते हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मायावती जी के एक फैसले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। याद करिए, जब 3 दिसंबर को चंद्रशेखर आज़ाद का जन्मदिन था तो मायावती जी ने चंद्रशेखर को जन्मदिन की बधाई नहीं दी थी। और आज एक ऐसे शख्स का जन्मदिन है जिसे मायावती जी ने बधाई दे दिया। उत्तर प्रदेश के सीएम के जन्मदिन के मौके पर मायावती जी ने जैसे ही बधाई दी, बवाल कट गया, बवाल मच गया, हंगामा खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। अभी तक योगी को ना तो राहुल गांधी ने बधाई दी है, ना तो चंद्रशेखर आज़ाद ने बधाई दी है, ना ही अखिलेश यादव ने बधाई दी है। तो फिर बहन जी ने योगी को क्यों बधाई दी है, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मायावती जी ने योगी को किस अंदाज में बधाई दी है। तो सबसे पहले आप ये मायावती जी का ट्वीट देखिए। इन्होंने 9:05 पर आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के सीएम को जन्मदिन की बधाई दे दी है और इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। मायावती जी ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ जी को आज उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं दीर्घायु जीवन होने की भी शुभकामनाएं। और जैसे ही मायावती जी ने योगी को बधाई दी, लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। जैसे लोग किस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, एक टिप्पणी मैं आपको दिखाऊंगा सिर्फ। मायावती जी के कमेंट में बहुत सारे लोगों ने उल्टे सीधे कमेंट करने शुरू कर दिए। जैसे एक कमेंट है रविकांत का, मायावती जी को भाजपा से मिलकर दलितों पर अत्याचार और पिछड़ों का आरक्षण लुटवाने के लिए धन्यवाद। यहाँ पर मायावती जी पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है, क्या मायावती जी सिर्फ योगी को ही उनके जन्मदिन पर बधाई देती हैं? क्या अखिलेश यादव या राहुल गांधी को बधाई नहीं देती हैं? हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद का जब जन्मदिन होता है तो उनके जन्मदिन के मौके पर मायावती जी कभी बधाई संदेश नहीं भेजती हैं। शायद चंद्रशेखर जी को उस लायक मायावती जी नहीं समझती हैं, या जो सियासी दूरियां इतनी ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा दोनों के बीच तकरार है, दरार है कि मायावती जी जन्मदिन पर बधाई नहीं भेजती हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद मायावती जी के जन्मदिन के मौके पर बधाई देते हैं। लेकिन आज जब यूपी के सीएम का जन्मदिन है तो किसी ने बधाई नहीं दी। अभी 2 बज रहा है और 2 बजे तक किसी भी नेता ने, बड़े नेता, मैंने चेक किया, चंद्रशेखर आज़ाद, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन लोगों ने योगी को बधाई नहीं दी। लेकिन मायावती जी ने बधाई दी है। तो बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है, क्या सिर्फ योगी को ही बहन जी जन्मदिन की बधाई देती हैं? जी नहीं, राहुल गांधी को भी देती हैं और अखिलेश यादव को भी जन्मदिन की बधाई देती हैं और लगातार दे रही हैं। लेकिन अगर मैं राहुल गांधी की बात करूं तो राहुल गांधी को अभी वो बहुत सालों से जन्मदिन की बधाई नहीं दे रही हैं। आखिरी बार 2019 में मायावती जी ने राहुल गांधी जी को जन्मदिन की बधाई दी थी। मेरे हाथ मायावती जी का एक ट्वीट लगा है, 19 जून 2019 का ये ट्वीट है। उन्होंने लिखा था, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी को आज उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और उन्हें लंबी और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं। मैंने सर्च किया बहन जी के ट्विटर टाइमलाइन पर मुझे ये ट्वीट मिला है जब उन्होंने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी थी। अब 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025, अब 19 जून जब आएगा तो बहन जी राहुल गांधी को बधाई देंगी या नहीं देंगी, उसी दिन ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि उन्होंने 2019 के बाद राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी थी या नहीं दी थी। अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जो कांग्रेसी हैं ख़ास तौर से, वो मायावती जी पर भड़के हुए और कह रहे हैं कि राहुल गांधी को आप बधाई नहीं दे रही हैं और योगी को बधाई दे रही हैं। उधर चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थक भड़के हुए हैं कि चंद्रशेखर जी को बधाई नहीं दे रही, योगी को बधाई दे रही हैं। तो 19 जून को राहुल गांधी का जन्मदिन आने वाला है और 1 जुलाई को दोस्तों, 1 जुलाई को अखिलेश यादव का जन्मदिन आने वाला है। 1 जुलाई को जब जन्मदिन अखिलेश का होगा तो क्या
बहन जी अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देंगी, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव को बहन जी किस तरीके से बधाई देते हैं वो भी आपको जानना चाहिए। जब जब अखिलेश यादव का जन्मदिन आया तब तब बहन जी ने खुले दिल से अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। ये रहा 2024 1 जुलाई 2024 का ट्वीट। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रमुख उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और सांसद श्री अखिलेश यादव को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं उनके लंबी उम्र की शुभकामनाएं। उनके परिवार वालों को भी इस अवसर की दिली मुबारकबाद। बड़े शानदार अंदाज में बहन जी ने बधाई दी है अखिलेश यादव को, और 2023-2022 में भी उन्होंने इसी अंदाज में बधाई दी थी। देखिए 2023 में किस तरीके से बधाई दी थी, लिखा था उनकी अच्छी सेहत के लिए लंबी उम्र की शुभकामनाएं, और 2022 में कहा था कि उनके दीर्घायु की कामना। उनके परिवार के लोगों को भी इस अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं। तो लगातार जब भी 1 जुलाई आता है अखिलेश यादव को बहन जी बधाई देती ही देती हैं। और आज जब 5 जून है योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन, तो इस मौके पर भी बहन जी ने एक कर्टसी के तौर पर कहा जा रहा है ये बधाई संदेश भेजा है। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ अगर उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं होते तो बहन जी उन्हें बधाई नहीं देती, ये तर्क दिया जा रहा है। लेकिन चंद्रशेखर के समर्थक, राहुल गांधी के समर्थक और अखिलेश यादव के भी कुछ समर्थक आए और बोले कि बहन जी आपको योगी को बधाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दलितों पिछड़ों पर बड़ा अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कानून व्यवस्था का बड़ा बुरा हाल है, और ऐसे लोगों के जन्मदिन को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करना चाहिए। लेकिन देखिए, मायावती जी जब भी कोई फैसला लेती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बात होती है। अब बहन जी ने योगी को क्यों बधाई दी है वो तो वही जाने, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि ये कर्टसी है, ये एक तरीका है, सलीका है। किसी को जन्मदिन के मौके पर बधाई देना, उससे दोस्ती रखना, दोनों अलग अलग चीज़ है। ख़ास तौर से राजनीति में, अगर आप राजनीति में हैं तो आप उसे बधाई दे। अगर आप राजनीतिक जीवन में हैं तो जाहिर तौर पर आप उतने ज़्यादा कट्टर दुश्मन नहीं हैं। जैसे जब प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन आता है तब भी बहन जी मोदी जी को बधाई देती हैं, लेकिन मोदी जी जब पीएम नहीं रहेंगे तब मायावती जी उन्हें बधाई देंगी, ये भी देखना होगा। योगी जब सीएम नहीं रहेंगे तब मायावती जी उन्हें बधाई देंगी, ये भी देखना होगा। लेकिन राहुल गांधी को मायावती जी क्या 19 जून को बधाई देंगी, इसको भी आपको नोट करना होगा। तो 19 जून की तारीख, 1 जुलाई की तारीख अखिलेश यादव और राहुल गांधी को किस तरीके से मायावती जी बधाई देने वाली हैं, देंगी, इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थक बड़े मायूस लग रहे हैं कि बहन जी उनसे तो लड़ाई लड़ रही हैं, सियासी तौर पर दोनों आपस में युद्ध कर रहे हैं। तो इसको लेकर थोड़ी सी मायूसी नज़र आ रही चंद्रशेखर आज़ाद के खेमे में। शिकायत है बहन जी से कि चंद्रशेखर आज़ाद को आप 3 दिसंबर को बधाई क्यों नहीं देती हैं। देखिए 3 दिसंबर 2024 को चंद्रशेखर आज़ाद की उम्र 39 वर्ष हो चुकी है। चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद हैं। इस समय मायावती जी चंद्रशेखर आज़ाद में तलवारें खींची हुई हैं, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि हम तो बहन जी का सम्मान करते हैं, तो बहन जी भी आरोप लगा रही हैं कि ये जो ऐसी पार्टियां सिर्फ स्वार्थ के लिए बनाई गई हैं, ऐसी पार्टियों का कोई उद्देश्य नहीं है, ये व्यक्तिगत जीवन में लाभ के लिए ये पार्टियां बनी हुई हैं, जनता से इनका कोई भी मतलब नहीं है। तो मायावती जी ने जिस तरीके से योगी के सीएम को बधाई दी है, क्या आप इसे सही मानते हैं? मायावती जी चंद्रशेखर आज़ाद को क्यों नहीं बधाई दे रही हैं, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।